ओम शांति। 17 दिसंबर 89। सदा समर्थ कैसे बने। अभी क्या होता है, कभी समर्थ महसूस करते हैं और कभी परवश महसूस करते हैं, असमर्थ महसूस करते हैं। लेकिन क्या चाहते हैं हम? सदा समर्थ बने रहें। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ ना चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं। चाहते नहीं है, ना चाहते भी इस तरफ व्यर्थ की तरफ आकर्षण हो जाती है, क्योंकि जहां समर्थ स्थिति है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकते। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि अभी अभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। क्या करने लगते हैं? दोनों हाथ। फरियादी क्या करता है? हाथ फैला देता है। क्या मांगता है भगवान से? क्या करो बाबा, बहुत हो गया, अब हमको ये नहीं चाहिए। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है। इसको विकल्पों को तो लगभग जीत चुके हैं, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ गवाना, इसमें फुल पास नहीं है। विकल्पों की स्टेज को जिन्होंने जीत लिया वो लगभग कहां पहुंचे हुए हैं? लगभग, है नी? विकल्प माना विपरीत संकल्प, जो हम चाहते ही नहीं है। श्रीमत प्रमाण है ही नहीं। श्रीमत परमिशन ही नहीं देती कि ये संकल्प तो आना ही नहीं चाहिए। तो उन संकल्पों को लगभग जीता हुआ है। विकल्प नहीं है तो लगभग कहाँ है वो? है जी। और व्यर्थ वाले भी द्वापर में, विकल्पों को जीता हुआ वो भी द्वापर में। द्वापर में तो यहाँ कोई कलह क्लेश बुद्धि में है किसी की? हो सकता है, हो सकता है। तो फिर सीधा सीधा ठप्पा क्या लगता है? जब कलह क्लेश की दुनिया में कोई जीता ही नहीं है, 3 बजे नहीं तो उठ ही नहीं सकता, पक्का है। 8 घंटे की मेहनत कर ही नहीं सकता, पक्का है। लाख कोशिश करते उल्टा लटक ले, वो झूठ बोल सकता है, लेकिन कलह क्लेश की दुनिया है। बार बार कोई ना कोई परिस्थिति आ रही है, कोई ना कोई हिसाब किताब आ रहे हैं, चाहे तो नहीं कर सकता। इसको कहते हैं कलह क्लेश की दुनिया में जीना। कलह क्लेश की दुनिया छोड़ चुके हो? नहीं छोड़े? तो फिर अमृत वेले चल रहा है तो द्वापर में तो हो ही हो, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अब विकल्पों की बात है, विकल्प भी बाबा कह रहे हैं लगभग नहीं के बराबर। तो फिर कहाँ होनी चाहिए? डर लगता बोलने में। है? हाँ, बिल्कुल। त्रेता युग की सीढ़ी के आसपास बस ये रिफाइन होनी है याद। लगभग वहीं झूम रहे हैं, लेकिन याद थोड़ी रिफाइन होनी है। तो व्यर्थ के रूप में माया आ रही है। व्यर्थ के रूप में आपको कोई बड़ी बात नहीं। इसमें फुल पास नहीं है, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते। लो कितना सुंदर। अमृत वेले से उठ के क्या करो? पूरा अपनी सेटिंग कर दो। और तुमको मालूम है कहाँ कहाँ किस किस रूप में मैं वेस्ट करता हूँ या करती हूँ।
अमृत वेले से चैलेंज, केवल एक दिन के लिए, ऐसा नहीं हमेशा के लिए, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, एक एक दिन खुशी का सदा काल की खुशी तो हो ही जाएगी। अगर एक दिन हर दिन तुम संभालते रहे तो क्या हो जाएगा, संस्कार बन जाएगा ना। तो एक टारगेट अमृत वेले से लेकर सोने तक, पूरा टारगेट। आज तो संभव ही नहीं है, भगवान तुमको उतरना ही पड़ेगा, मेरे को सहयोग करना ही पड़ेगा, मेरे को ऐसे जीना है आज का दिन, इतने सुंदर तरीके से चलना है, बिल्कुल होगा। तो क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन के दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते। जैसे स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या परमान सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। प्रोग्राम नहीं है तो वैसे तो चल रहे हैं और चार्ट तो बना नहीं है, लेकिन खास टारगेट देके नहीं चलते हैं तो बीच बीच में क्या होते हैं, अपसेट। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को आईपी या वीआईपी कहते हैं, वह सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। तो आप कौन हो? सोचो, जो भगवान की नजर में वीआईपी हो, और वो अपना सेट करके ही ना चले, जैसा चल रहे थे चलते चले। वह भले वीआईपी हैं, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितनी भी वी आगे लगा दो तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। बाप रे बाप, आपके आधार से क्या होने जा रहा है, विश्व का परिवर्तन। इसलिए कौन सा सुंदर से सुंदर स्लोगन तुमको सदा ही याद रहता है या रहना चाहिए, कौन सा? हाँ, और स्लोगन बिल्कुल, और दूसरा और कोई? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद के ड्रामा अंदर हीरो एक्टर हो, और हीरे तुल्य जीवन वाले हो। हीरो एक्टर हो और तुम्हारा जीवन हीरे तुल्य है ही नहीं तो कहेंगे हीरो एक्टर, तो कितने बड़े हुए। यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते, मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। मनसा में, स्मृति में क्या रखना है, यह हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है। और आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, वह बन रहे हो? पूछा, आज्ञाकारी हो ना या बन रहे हो? आज्ञाकारी हैं, तो आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से, बाप के फुट स्टेप लेने वाले, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। इसलिए क्या कहते हैं, फॉलो ब्रह्मा बाप, फॉलो फादर। और दूसरा नाता है सजनियों का। तो सजनी भी क्या करती है, उसको क्या शिक्षा मिलती है? साजन के कदम के ऊपर कदम चलो,
तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना। इधर इशारा मिला और उधर फॉलो किया। यह सहज है व मुश्किल। कहाँ कदम रखें, ठीक है व नहीं, यह सोचने की भी जरूरत नहीं, जो सिक्के उछालते रहो। कहाँ कदम रखें, ठीक है व नहीं, यह सोचने की भी जरूरत नहीं है, सहज। लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं, यह नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन पर मान हाँ जी कह करके कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते उसके द्वारा उनके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती है। देखो लौकिक में भी क्या है, ये कायदा है। यह तो परमात्म दुआएं हैं। परमात्म दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान रूप में वर्षे के रूप में मिलती है। बाप सब पावर्स विल में बच्चों को देते हैं, इसलिए सर्व पावर सहज प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं यह सब प्राप्तियां कर लेती हैं, जिस कारण सदा खुशी में नाचते, वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं, क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। कर्म है बीज, जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी ऐसा मिलेगा ना। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त होता है। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है। पीछे नहीं छोड़ रहे, नया वर्ष क्या आया। अरे भैया निश्चिंत, अपन नहीं बोलते तो आप निश्चिंत रहो, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं, जो हो गया सो हो गया। जो संकल्प ले लिया उसमें क्या है। बाबा को लगता है ना बेचारे कि बहुत एक विशेष कुछ करने जा रहे हैं, तो बार बार उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है, सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति, संपूर्ण मंजिल क्या है, बाप के समीप की स्थिति को प्राप्त करती है। बोलो सदा और स्वतः। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते हो, इतने सुंदर तो बन गए, क्या बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते हो, छोटी छोटी हो जाती हैं। जैसे मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, कामजीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती हैं। जो बात दुनिया असंभव समझती उसमें पास हो जाते, लेकिन उनका दूसरा कोई भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते, पूरा फेल नहीं होते। और वो भी कभी कभी आधा फेल हो, पूरा फेल क्या है। फेल तो माना फेल, क्रोध तो माना क्रोध।
आधा फेल होते हैं, और वो भी कभी कभी पूरा फेल नहीं होते। ये आधा क्या है? हाँ, माना सामने परिस्थिति वैसी ही बनी, अब वैसे बोल नहीं निकल रहे जैसे पहले निकलते, या तो थोड़ा सा निकल गया, या फिर अंदर ही अंदर थोड़ा सा कंट्रोल में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, तो प्रोग्रेस है नहीं है। फिर होशियार भी बहुत हैं। कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है ना, ऐसे लाल लाल आंखें। नहीं तो काम कैसे चलेगा? क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखता हूं। रोब नहीं रखेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। जब असंभव को संभव कर लिया, यह तो उसका छोटा भाई है, तो इसको आज्ञा कहेंगे या अवज्ञा? रोब का रूप कौन सी जगह कैसे ले सकती है कि रोब को भी आपको त्यागना है और काम भी सब चलना है? हाँ, जितना जितना रूहानियत में टिकेंगे, स्वतः ही आपका वाइब्रेशन इतना सुंदर हो जाएगा कि आपके संकल्प मात्र से कार्य होंगे। सोचो, आंखों की तो लाल लाल करने की कोई दरकार ही नहीं। तो इसमें भी छोटी अवज्ञा, अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो, उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। ये तो बाबा को ही बोला तुम्हारा अमृत लगा, इसका मिस होता ही नहीं है। शक्तिशाली स्थिति होती है, स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस में मिक्स हो जाती है। स्वीट साइलेंस में जैसे ही टिकते हैं, साइलेंस में क्या होते हैं? मैया भी आ जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखावे तो बहुत मजा देखने में आएगा, एक एक हफ्ते की रिपोर्ट। है तो अपन राउंड फिगर में लिख के तो देते हैं कि अपना चार्ट और अमृत वेला, लेकिन बाद तुमको अगर टीवी दिखाएं तो आधी आज्ञा मानते हो, नैमीनाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते। बाबा को मालूम है समय कम है, और बच्चों को तो बहुत ऊंची स्टेज पे जाना है, इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं, जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें भी दुख देते नहीं हो, लेकिन ले तो लेते हो ना। हमने दुख नहीं दिया, बहुत खुश होते हो, और किसी ने कुछ ऊंचा कर दिया, कम से कम दुख लेते तो हो। बाबा क्या कहता है? ना दुख देना है ना दुख लेना भी नहीं है। कोई डांट डूंट दिया, हाँ, बाबा की याद में मस्त है, लेना भी नहीं है। नहीं दिए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन लेना भी नहीं है। तो व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही यह है, व्यर्थ दुख लिया। सुन लिया तो दुखी हुए, सुनी हुई बात सुनते भी मन में चलती है, यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं, और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। यह बहुत गूढ़ गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देती। ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिर जब पूछते हैं कि जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है, तो चुप हो जाते हैं। ब्राह्मण होंगे तो अच्छे नहीं होंगे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन समय पर मान, जैसे समय एकदम लास्ट है उस पर मान, फिर पूछते हैं स्थिति कैसी है, तो चुप हो जाते हैं। इस कारण यह अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता।
तो आज यही स्लोगन याद रखना, ना व्यर्थ सोचो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र को चित्र बनाओ। ये तुम्हारा चित्र सब ब्राह्मण देखना चाहते हैं। सदा समर्थ आत्मा। अच्छा, सभी टीचर्स आर्टिस्ट हो, चित्र बनाना आता है? अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना आता है ना? तो बड़े से बड़े चित्रकार वही हैं जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते। इसी चरित्र का चित्र बनाने के कारण ही आपके जड़ चित्र आधा कल्प चलते हैं। तो टीचर अर्थात बड़े से बड़े चित्रकार अपना भी चित्र बनाते और अन्य आत्माओं को भी चित्रकार बना देते, औरों को भी श्रेष्ठ चरित्र बनाने के निमित्त टीचर्स हो। इसी में ही बिजी रहते हो ना, फुल बिजी रहो। एक सेकंड भी मन बुद्धि को फुर्सत में रखा तो व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। सुनाया ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त हो, यह निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा की। कभी सेवा का फल प्रत्यक्ष मिलता, कभी नहीं मिलता, कारण कोई ना कोई अवज्ञा होती है। टीचर अर्थात अमृत वेले से लेकर रात तक हर आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाली ऐसी टीचर हो, वह कभी कभी अलवेलापन आ जाता है। अलवेला नहीं बनना, जिम्मेवारी के ताजधारी हो। कभी ताज भारी लगता है तो उतार देते हैं, आप उतारने वाली तो नहीं हो ना। सदा आज्ञाकारी माना, सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। टीचर तो सब हैं, लेकिन इसको कहते हैं योग्य टीचर, योगी टीचर। टीचर कभी कंप्लेन नहीं कर सकती, औरों को कंप्लीट करने वाली हो, कंप्लेन करने वाली नहीं। कभी ऐसे पत्र तो नहीं लिखती हो ना, क्या करें, हो गया, होना तो नहीं चाहिए, वह तो समाप्त हो गया ना। सुनाया था, पत्र जरूर लिखो, मधुबन में पत्र जरूर भेजो, परंतु मैं सदा ओके हूं, बस यह 2 लाइन लिखो। पढ़ने वालों को भी टाइम नहीं, फिर कंप्लेन करते हो कि पत्र का उत्तर नहीं आया। वास्तव में आप सबके पत्रों का उत्तर बाप दादा रोज की मुरली में दे ही देता है। आप लिखोगे ओके, और बाप दादा ओके के रिटर्न में कहते हैं याद प्यार और नमस्ते। तो सबको नहीं करते याद प्यार नमस्ते किनको करते हैं? जो क्या करते हैं? ओके लिखते हैं। तो रेस्पॉन्ड हुआ ना, समय को भी बचाना है ना। सेवा समाचार भी शॉर्ट में लिखो, तो समय की भी इकोनॉमी, कागज की भी इकोनॉमी, पोस्ट की भी इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या हो सकती है? पत्र 3 पेज में भी लिखा जा सकता है। कोई को विस्तार से लिखने का डायरेक्शन मिलता है तो भल लिखो, लेकिन 2 लाइन में अपनी गलती की क्षमा ले सकते हो, छिपाओ नहीं, लेकिन शॉर्ट में लिखो। कितने पत्र लिखते हैं जिनका कोई सार ही नहीं। बाप को कहो मेरा यह काम कर ले, मेरे को ठीक कर दे, मेरा धंधा ठीक कर दे, मेरी पत्नी को ठीक कर दे। ऐसे पत्र एक बार नहीं 10 बार भेजते हैं तो अब इकोनॉमी के अवतार बनो और बनाओ। अच्छा, सभी को यह मेला अच्छा लगता है ना। दुनिया वाले कहते 2 दिन का मेला और आपका 4 दिन का मेला। सभी को पसंद है ना मेला। अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले
विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा अपने चरित्र और चित्रकार बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमन। बॉम्बे गुजरात ग्रुप। बेहद बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालिक ऐसे समझते हो। बालिक सो मालिक होता है, इसलिए बाप दादा बच्चों को मालिकम सलाम कहते हैं। बेहद के बाप के बेहद के वर्षे के बालिक सो मालिक हो, तो बेहद के वर्षे की खुशी भी बेहद होगी ना। बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं। विश्व के राज का अधिकार बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नहीं बनते। तो वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए और दोनों ही बेहद है। सतयुग में भी हदें तो नहीं होंगी ना भाषा की, ना रंग की, ना देश की। यहाँ तो देखो कितनी हदें हैं। बेहद के आकाश को भी हदों में बांट दिया, वहां कोई हद नहीं होती। तो बेहद का राज भाग हो गया। लेकिन बेहद का राज भाग प्राप्त करने वालों को पहले इस समय अपनी देह की हद से परे जाना पड़ेगा। अगर देह भान की हद से निकले तो और सभी हद से निकल जाएंगे। क्या अगर इस देह भान की हद से निकले तो सब हदों से निकल जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारा बनो। पहले देह फिर देह के संबंधी। तो इस देह के भान की हद से निकले हो, पूछा, क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी। देह मिट्टी है, मिट्टी सदा भारी होती है। कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना। यह देह तो पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूं। जब बालक बनना है तो उस समय मालिक नहीं बनो, और जब मालिक बनना है उस समय बालक नहीं बनो। जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कुछ कार्य करना है तो मालिक होकर करो। लेकिन जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालिक बन जाओ, उस समय मालिक नहीं बनो। मेरा ही विचार ठीक है, मेरा ही प्लान ठीक है, नहीं, उस समय मालिक नहीं बनो। किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाला बनना है। जिसको यह तरीका आ जाता है वह कभी नीचे ऊपर नहीं होता, उसको कहते हैं बालिक तो मालिक। वह पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है, अपने को मोल्ड कर सकता है, अपने को झुका सकता है। झुकने वाले को सदैव ही सेवा का फल मिलता है और अपने अभिमान में रहने वाले को सेवा का फल नहीं मिलता। तो सफलता की विधि है बालक सो मालिक। समय पर बालक बनना, समय पर मालिक बनना, यह विधि आती है। अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बन सिद्ध करेंगे तो मेहनत ज्यादा और फल कम मिलेगा। और जो विधि को जानते हैं समय पर मान, उसको मेहनत कम और फल ज्यादा मिलता है। वह सदा मुस्कुराता रहेगा, स्वयं भी खुश रहेगा और दूसरों को देखकर भी खुश होगा। सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूं यह नहीं, लेकिन खुश करना भी है तो खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्या मैं खुश रहता हूं ये कोई बड़ी बात नहीं। ये तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। खुश रहना कितना सहज है। लेकिन अब रोतेलों को खुश करो। लेकिन बाबा ने बोला है, बाबा तभी मानेंगे राजा। खुश रहने के साथ साथ सामने वालों को भी क्या करो, ये बन के ही दिखाएंगे राजा। नहीं। तो सदा ही किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते, तो सदा ही
किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते रहेंगे, हर्षित होंगे, परिस्थिति से आकर्षित नहीं होंगे। अगर कोई भी परिस्थिति में फेल होते हैं तो परिस्थिति की तरफ आकर्षित हो गए ना। जो हर्षित होगा वह साक्षी होकर खेल देखेगा, आकर्षित नहीं होगा। तो आप सब कौन हो, हर्षित रहने वाले या आकर्षित होने वाले? परिस्थितियां और ही महावीर बनाती हैं, क्योंकि परिस्थितियों को जानते हो ना, अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे महावीर हो या कभी कभी कमजोरी का भी मजा ले लेते हो। एक बार भी कोई कमजोरी को धारण किया तो एक कमजोरी आना माना सब कमजोरियों का आना। अंडरलाइन विशेष बात है क्या? एक छोटी सी कमजोरी आई तो पीछे पीछे लाइन लगी हुई है कमजोरियों की। एक भूत आया तो सभी भूत आ जाएंगे। चाहे विशेष रूप में कोई एक भूत हो, लेकिन छिपे हुए सब भूत रहते हैं तो, लेकिन वो दबे हुए हैं, छिपे हैं। इसलिए अभी भूतों से मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति।